लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 1 से 1.5 साल बाद किसानों को क्या सूझी कि फिर से एक बार दिल्ली चलने की उन्होंने ठान लिया और एक बार फिर से दिल्ली में धरना देने की, किसान आंदोलन 2.0 करने की उन्होंने ठान ली। तो इस बार किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ एक मांग नहीं, जैसा कि आपको बता दें कि पहला जो किसान आंदोलन था वो 3 कृषि कानून के खिलाफ था, जिसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने वापस ले लिया था। उनसे कहीं ना कहीं उनकी जिद के आगे हार मान ली थी। लेकिन इस बार जो है किसानों की जो मांग है वो एक नहीं बल्कि कई सारी मांग है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी को लेकर। जी हाँ, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने को लेकर किसानों ने मांग रखी है केंद्र सरकार से। और इसके साथ साथ कौन कौन सी मांग है, आइए आपको बताते हैं। तो इस बार किसानों की सबसे मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार लगभग 2 दर्जन वस्तुओं के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। लेकिन इस बार किसानों का मानना है कि किसानों की मांग है कि जितनी भी फसलें जो उगती हैं उनके लिए, सभी के लिए एमएसपी लागू की जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो मांग है, किसान आंदोलन के टाइम पर लगभग 700 से ज़्यादा जो है वो किसान शहीद हुए थे। शहीद इनका माना जा रहा है कि शहीद हुए थे और उनके लिए जो दिल्ली में एक स्मारक बनाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, किसान आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। किसानों की दूसरी बड़ी मांग है कृषि और एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करना। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि समिति की मुख्य सिफारिश से ही एक एमएसपी को उत्पादन की एवरेज यानी कि औसत लागत से कम 50% ऊपर बढ़ाना था। और इसके अलावा गन्ने की बेहतर कीमत, 60 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक किसान को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन, लखीमपुर खीरी में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग और पिछले किसान प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए स्मारक के लिए दिल्ली में एक जगह। तो ये वो तमाम मांगे हैं जो इस बार किसान आंदोलन के लिए प्रमुख वजह बन रही है और इन्हीं मांगों को लेकर किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तो ये है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों को रोकने के लिए तैयारियां जो है वो तमाम तरीके आपने इस वीडियो में देखी। आपको क्या लगता है, क्या किसानों का आंदोलन और किसानों की सरकार से लड़ाई, केंद्र सरकार से ये लड़ाई क्या वाजिब है? क्या हर साल किसानों का इस तरह से सड़कों पर आ जाना और आम जनमानस के लिए जो ट्रैफिक की समस्या है इसको पैदा करना, क्या ये सही है? किसान जो है पंजाब से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा सुनाई में आ रहा है कि अभी किसान जो है अंबाला तक पहुंचे हैं। हालांकि 13 फरवरी को उन्होंने कहा था कि 13 फरवरी को हम दिल्ली में जो है संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे और उनसे अपनी मांगों को लेकर मांग उठाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 13 फरवरी को ये मुमकिन नहीं होने वाला है, क्योंकि किसानों को जगह जगह पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जगह जगह पर हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, हर जगह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से उनको विलंब हो रहा है दिल्ली में घुसने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 मुख्य बॉर्डर हैं, एक सिंधु बॉर्डर और एक जो है गाजीपुर बॉर्डर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, और साथ ही साथ टीकरी बॉर्डर। इन तीनों बॉर्डर्स पर जो दिल्ली के सीमावर्ती जो इलाके हैं यहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।